रीना अपने गरीब माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। रीना जब भी अपने माता पिता के साथ बाजार जाती थी, दुकानों पर सुंदर सुंदर टेडी बियर देखकर उसका भी मन करता कि वो उन टेडी बियर के साथ खेले। कितना सुंदर टेडी बियर है ये। पापा, क्या आप मेरे लिए ये टेडी बियर खरीद सकते हैं? बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए इस टेडी को खरीद सकूं। उनकी गरीबी के कारण रीना के पिताजी उसके लिए टेडी बियर नहीं खरीद पाते हैं, पर रीना कहाँ मानने वाली थी। उसने अपने गुल्लक में रोज एक एक रुपए इकट्ठे किए और धीरे धीरे उसने 100 रुपए इकट्ठे कर लिए। वो पैसे लेकर उस टेडी बियर के दुकान पर जाती है। अंकल, ये टेडी बियर कितने की है? 100 रुपए की है बेटा। ये लो 100 रुपए और ये टेडी बियर मुझे दे दो। रीना दुकानदार को पैसे देकर टेडी बियर घर ले आती है। रीना दिन भर टेडी बियर के साथ खेलती है और रात को उसे अपने बिस्तर के पास रखकर सो जाती है। आधी रात को रीना को एक आवाज सुनाई देती है। रीना, उठो रीना। मैं इतने दिनों से उस दुकान में बैठे बैठे परेशान हो गया था। अच्छा हुआ तुम मुझे अपने घर ले आई। मैं बहुत खुश हूँ। बताओ तुमको क्या चाहिए? हमारा घर बहुत पुराना है और टूटा फूटा भी है। क्या तुम हमारे घर को एक आलीशान घर बना सकते हो? जरूर, तुम अब सो जाओ। रीना सो जाती है और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को एक आलीशान घर में पाती है। वो टेडी बियर को उठाकर अपने माता पिता के पास जाती है। उसके माता पिता भी इतना बड़ा घर देखकर बहुत खुश थे, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये जादू हुआ कैसे। रीना ने अपने माता पिता को जादुई टेडी बियर के बारे में बताती है। रीना के माता पिता ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि उनके घर में एक जादुई टेडी बियर है। रीना रोज सुबह जब स्कूल जाती थी तो वो साथ में अपने टेडी बियर को भी ले जाती थी। ये देखकर उसके दोस्त उससे पूछते थे, अरे रीना, तू ये टेडी बियर लेकर स्कूल क्यों आई है? अरे ऐसे ही, ये मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा इसे अपने साथ ही रखती हूँ। स्कूल में जब टीचर पढ़ाते थे तो टेडी बियर रीना को जादू से चॉकलेट बना के दिया करता था, और जब कोई टीचर कोई टेस्ट लेते थे तो उसमें भी टेडी बियर रीना की मदद करता था। टेडी के आने के बाद रीना और उसके माता पिता के जीवन में बहुत खुशियां आ गई थी। उसकी सारी गरीबी दूर हो गई थी और अब वो काफी ज्यादा अमीर बन गए थे। पहले रीना अपने पिताजी के साथ साइकिल पर बैठकर स्कूल जाया करती थी, पर अब रीना कार से स्कूल जाती है। यह देखकर उसके क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की प्रीति को बहुत जलन होती थी। ये रीना तो पहले बहुत बड़ी भिखारी थी, अचानक से ये इतनी अमीर कैसे हो गई? जरूर इसके पास कोई जादुई चीज है। प्रीति हर पल रीना के ऊपर नजर रखने लगती है। एक दिन प्रीति ने देख लिया कि वो टेडी रीना को जादू से एक चॉकलेट दे रहा था। प्रीति ये देखकर सब समझ गई थी। अच्छा, तो ये बात है। प्रीति हर वक्त मौके की तलाश में रहती थी ताकि जब भी रीना क्लास से बाहर जाए प्रीति उसका टेडी बियर चुरा ले। एक दिन रीना जब क्लास से बाहर गई तो मौका देखकर प्रीति उसके टेडी को चुरा लेती है और छुट्टी के बाद वो उसे अपने घर ले जाती है। बदसूरत टेडी, मेरा नाम प्रीति है। मुझे पता है तुमने रीना को बहुत अमीर बनाया है। चल अब अपना जादू दिखा और मुझे भी अमीर बना। टेडी इसका कोई जवाब नहीं देता है और एक साधारण खिलौने की तरह पड़ा रहता है। ये देखकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और वो टेडी को जमीन पर फेंक कर सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को एक झोपड़ी में पाती है।